हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। आप सबको पता है कि इंडिया में भी सिचुएशन क्या है। आप हर जगह ट्रक ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट यही सुन रहे हो न्यूज़ में कि ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट अ न्यू लॉ दैट हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर जिस पर ये ट्रक ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। ये ट्रक ड्राइवर के प्रोटेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक लॉ के बारे में समझना है, दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता, विच राइट नाउ इज़ एन अमेंडमेंट ऑफ आईपीसी। आईपीसी रिपील हो गया है, यानी इंडियन पीनल कोड हट गया है, जो कि बना था साल 1860 में। इट वॉज इन प्लेस फॉर पास्ट 163 ईयर्स। 163 साल के बाद उस आईपीसी को रिपील किया गया, उस कानून को हटाया गया और हमारे पास पूरा एक न्याय संहिता नई आ गई है, जिसको नाम मिला है भारतीय न्याय संहिता। इस भारतीय न्याय संहिता में कई सारे बदलाव किए गए हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ बदलाव लोगों को पसंद नहीं आए। अब हम यहाँ लोगों में कुछ एक स्पेसिफिक सेगमेंट की बात कर रहे हैं। लॉज सबके लिए आए हैं, यूनिफॉर्म लॉज हैं। अब उसमें कुछ लोगों को खामियां, कुछ लोगों को बढ़िया चीज़ें भी उसमें से नज़र आ रही होंगी। सो मोटर व्हीकल एक्ट की अगर हम बात करें इस भारतीय न्याय संहिता में, इस मोटर व्हीकल अमेंडमेंट में, इस मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लाया गया है। अभी तक जो सिचुएशन थी और अब जो सिचुएशन होगी वो बिल्कुल बदल जाएगी। कानून बदल गए हैं। अब इस पर अगेन राष्ट्रपति जी ने अपने साइन कर दिए हैं, तो ये बिल एक्ट में तब्दील हो चुका है। सरकार अब नोटिफाई करेगी कि किस दिन से ये इन प्लेस होगा, किस दिन से ये इन्फोर्स किया जाएगा। अभी ये इन्फोर्स नहीं किया गया है। आप सबको पता है कि हमारे देश में अगर हम दुनिया के कंपैरेटिवली बात करें तो वी हैव दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड एक्सीडेंट्स। हमारे देश में हर साल रिपोर्टेडली 4,64,000 एक्सीडेंट्स होते हैं। ये मैं बिल्कुल लास्ट 2022 का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, जिसमें तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है हर साल। अब इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है, उसको रिड्यूस करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सरकार कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शन ले। अब लेट से अगर हमने ये कहा कि चालान का अमाउंट बढ़ा दिया जाए या कुछ और एक्शंस लिए जाएं, तो सरकार को लगता है कि ये नाकाफ़ी है और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट कानून में चेंजेस भी लाएँ, जिसको भारतीय न्याय संहिता में जगह दी गई है, एंड दैट इज़ अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि लोग, खास करके जो बड़ी गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं, वो जैसे ट्रक एंड ट्रॉलीज़ हैं, बसेज़ हैं, वो किसी को टक्कर मारते हैं और उसके बाद वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं या ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग जाता है। ऐसे कानून जिसमें हिट एंड रन आ रहा है, हिट एंड रन को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा पैराडाइम चेंज इंट्रोड्यूस किया है और सरकार अब नए कानून में ये प्रावधान लाई है कि इफ़ देयर विल बी एनी काइंड ऑफ हिट एंड रन एक्सीडेंट्स, उस केस में 10 साल की सज़ा और साथ में 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये बहुत बड़ा चेंज इसलिए है बिकॉज अभी तक की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें, अभी तक का लॉ क्या कहता था? अभी तक का लॉ ये कहता था कि अगर कभी ऐसा होता है जिसमें हिट एंड रन केस है तो डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस माना जाता था और 2 साल की उसमें सज़ा का प्रावधान था मैक्सिमम। लेकिन अब प्रावधान बढ़ाकर कर दिया गया है 10 साल और साथ में 7 लाख रुपए का जुर्माना। ट्रक ड्राइवर्स का इसमें क्या कहना है? उनका कहना है कि कई बार हम इसलिए जगह को या उस स्पॉट से भाग जाते हैं क्योंकि हम मोब लिंचिंग का शिकार ना हो जाएं, यानी भीड़ तंत्र उनको मार ना दे। भीड़ आई और उन लोगों ने मिलकर उस ड्राइवर को मार दिया, तो ऐसे सिचुएशन में ड्राइवर उस जगह से अपनी जान बचाने को प्रायोरिटी देता था। ये एक कंडीशन, ये हम कह सकते हैं पॉइंट उन लोगों का है जो ड्राइवर्स हैं। दूसरी चीज़ ड्राइवर का कहना है कि हम इस सिचुएशन में कई बार हमारी गलती होती ही नहीं है, एक्सीडेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस हमारी तरफ से नहीं होता, वो सेकेंड पार्ट जो दूसरी पार्टी है उसकी गलती से एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन ब्लेम हमारे ऊपर आता है क्योंकि हम बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। दोनों ही चीज़ें जस्टिफाइड भी हैं। अब सरकार का इसमें पक्ष समझे, इस लॉ का इसमें पक्ष समझे। यहाँ पे लॉ में बड़ा सीधा सा पॉइंट है कि अगर आप उस पॉइंट से, उस एक्सीडेंट स्पॉट से एस्केप कर रहे हो तभी ये चीज़ें लागू होती हैं। अब एस्केप करने का मतलब ये है कि आप भाग गए और आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। आप क्या कर सकते थे? आप वहाँ पर, अगर गलती से एक्सीडेंट ये हो रहा है, एक्सीडेंट गलती से ही होता है, अगर ये हो गया है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे या किसी भी पुलिस को इन्फॉर्म करें। और अगर पर्सन की इंजरी डेथ में नहीं तब्दील हो रही है, अगर वो गोल्डन आवर में है, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसे केसेस में तो सज़ा का प्रावधान है ही नहीं। बट अगर डेथ हो गई है और आपने रिपोर्ट कर दिया है नियरेस्ट स्टेशन पर, तो ये सज़ा जो है उसको रिड्यूस करके 2 साल कर दिया जाएगा और फाइन भी माफ़ हो जाएगी। तो ये भी प्रावधान कानून में है। अब हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इंडिया में इस टाइम पर रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में टोटल व्हीकल्स का वी कंपोज जस्ट 1%। हम पूरी दुनिया में सिर्फ 1% गाड़ी रखते हैं देश में, और उस 1%
जो गाड़ियों का टोटल काउंट है उसी में हम लोग 10% से ज़्यादा एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है कि ये हम रिपोर्टेड डेटा पे बात कर रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते, उसमें भी कई बार इंजरी होती है, ग्रीवियस इंजरी होती है, डेथ भी होती है, लोग रिपोर्ट नहीं करते। तो अगर हम रिपोर्टेड आंकड़ों पे चले तो 4,60,000 से ज़्यादा टोटल इंडिया में एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और अगर हम इसको डेथ के रेट को देखें तो हर 3 मिनट में एक डेथ होती है इंडिया में एक्सीडेंट से। और इन सभी एक्सीडेंट्स में सबसे बड़ा रीज़न अगर कोई है तो वो सबसे टॉप पर जो रहता है दैट इज़ ओवर स्पीडिंग। सबसे ज़्यादा लोगों की जान जाती है ओवर स्पीडिंग की वजह से। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न डेथ का है नेग्लिजेंस, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, गलत दिशा से आना। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न जो माना जाता है वो है डिस्ट्रैक्शन थ्रू मोबाइल फोन्स और थ्रू एनी ऑफ द केसेस। चौथा सबसे बड़ा रीज़न है वेदर, मौसम की वजह से भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जैसे फॉग वगैरह या बहुत हैवी रेनफॉल, ये भी कुछ रीजंस होते हैं एक्सीडेंट के। तो यहाँ पर हमें समझना ये है कि इस कानून में ये कोई ऐसा नहीं कि ट्रक ड्राइवर्स या बस ड्राइवर्स पे एप्लीकेबल है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, वी ऑल आर पार्ट ऑफ इट। हम सब पर भी ये कानून इक्वली एप्लीकेबल है। आम जनता काफ़ी खुश इससे नज़र आ रही है इस मोटर व्हीकल एक्ट से। ट्रक ड्राइवर्स अभी प्रोटेस्ट उनका चल रहा है, बट आज वो प्रोटेस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जो उनका जो यूनियन है उस कांग्रेस से भी मुलाकात, बीजेपी के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अभी देश के, उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने एक पॉइंट ये कहा है कि अभी हम इसको एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं, इसमें ड्यू केयर विल बी टेकन। इसमें पहले सबसे पक्ष सबका जाना जाएगा, उसके बाद ही इसको एप्लीकेबल बनाया जाएगा। तो ये उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही या शायद आज या कल के अंदर ही ये प्रोटेस्ट समाप्त हो जाएंगे एंड द थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल। जो फ्यूल का शॉर्टेज हो रहा है या पेरिशेबल आइटम्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स का शॉर्टेज हो रहा है, वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगा और कोई भी इन्फ्लेशन की मार शॉर्ट टर्म में भी हम पर नहीं पड़ेगी। दिस इज़ व्हाट इज़ बिलीव्ड एज ऑफ नाउ। तो गाइज इस वीडियो में हमको ये सब चीज़ें समझनी थी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्रिस्टल क्लियर पॉइंट्स हो गए होंगे क्लियर। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, वी विल रिवर्ट इट। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे फिर आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।